Hello everyone, welcome to DLED B.Ed Academy. My name is मानवी शर्मा. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो चलिए आज का ईवीएस का इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है DLED B.Ed अकेडमी, जहाँ पर DLED और B.Ed के सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको DLED या B.Ed के नोट्स मिलें तो आप लोग वहाँ पर हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जब क्लास एंड हो जाए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर मेंशन कर दीजिएगा. ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भोजन के अधिक पकाने के सही प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है? भोजन पचाना आसान हो जाता है, वसा शरीर द्वारा अवशोषित किया जाएगा, अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, या भोजन को लंबी अवधि के लिए संरक्षित किया जा सकता है. बताइए क्या होगा कि अगर भोजन को अधिक पका दिया जाए तो जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर भोजन को अधिक पका दिया जाए तो जो अधिकांश पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जल एक यौगिक है, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी एक ध्रुवीय यौगिक है और यह एक सार्वत्रिक विलायक है. बताइए ए और सी, ए और बी और सी, और ये सभी बताइए. बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. फिटकरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गंदे पानी की सफाई के लिए, पानी को मैला बनाने के लिए, पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सॉरी तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, गंदे पानी की सफाई करने के लिए. ठीक है, दोनों जगह टिक लग गए. तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गंदे पानी की सफाई के लिए. ठीक है, जो फिटकरी जो एलम होती है उसका प्रयोग गंदे पानी की सफाई करने के लिए किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक जगह है जहां मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए बर्फ की एक ऊपरी परत को तोड़ना पड़ता है. उपरोक्त कथनों से निम्नलिखित में से किस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मछलियाँ बर्फ़ के निचली परत में फंस जाती हैं, बर्फ़ के मौसम में मछलियाँ जम गई हैं, बर्फ़ की परत के नीचे पानी मौजूद होता है और उस पानी में मछलियाँ मौजूद होती हैं, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए. बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्फ़ की परत के नीचे पानी मौजूद होता है और उस पानी में मछलियाँ मौजूद होती हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आश्रय किसके लिए एक साइट है? प्रजनन, सुरक्षा, गोपनीयता, या सामान का भंडारण? बताइए. तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और सी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. लोग यात्रा करते थे क्योंकि रोजगार और शिक्षा के लिए, आपदा को कम करने के लिए, रोग के उपचार के लिए, या फिर आनंद के लिए? बताइए. तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठोस में निश्चित मात्रा होती है, द्रवों का केवल निश्चित आयतन होता है, निश्चित मात्रा वाली गैसें दबाव के साथ नहीं बदलती हैं, विस्तार ठोस और तरल में दुर्लभ है, और यह बहुत ही सामान्य रूप से गैस में देखा जाता है. बताइए. तो बच्चों इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, निश्चित मात्रा वाली गैसें दबाव के साथ बदल जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सूक्ष्म जीव, पौधे, पशु, या लकड़ी? बताइए. तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी. ठीक है, सूक्ष्म जीव, पौधे और पशु ये जैव विविधता में शामिल है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ईवीएस मुख्य रूप से जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित है। ईवीएस एक अंतर विषय है। पर्यावरण अध्ययन बहुत प्राथमिक स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा के उच्च स्तर पर भी पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य किया जाना चाहिए। बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ईवीएस मुख्य रूप से जैव विविधता के अध्ययन के लिए, तो ऐसा तो नहीं है, इसमें हम और भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? सीखना, समझना, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एंड बी। ठीक है, सीखना समझना एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय विज्ञान से बहुत निकट से संबंधित है? भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या इतिहास? बताइए। सोशल स्टडीज़ जो होती है, जो सोशल साइंस होती है, वो साइंस के किस पार्ट से ज़्यादा संबंधित है? बताइए। तो वो है भूगोल से। ठीक है, जो साइंस है वो सोशल साइंस के ज्योग्राफी पार्ट से बहुत निकट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? भूविज्ञान, वायुमंडल, जल विज्ञान या ये सभी? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में ज्ञान आयात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त रणनीति है? गतिविधि आधारित अभ्यास, समस्या समाधान, पूछताछ आधारित शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के साथ गतिविधियां करना तभी प्रभावी होगा जब शिक्षक नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। शिक्षक उन्हें पाठ योजना पूरा करने के लिए संचालित करता है। शिक्षक उन्हें गतिविधि आधारित कमाई के लिए अपने प्रिंसिपल के निर्देशकों का पालन करने के ढोंग के रूप में करता है। उनका मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो गतिविधि आधारित शिक्षा है वो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है? बताइए। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में कॉम्प्रहेंसिव का अर्थ क्या है? शैक्षिक विकास, सह शैक्षिक विकास या फिर अकादमिक विकास? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों, एक और दो, शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की कक्षा में चर्चा उपयोगी हो सकती है? बताइए, कब उपयोगी हो सकती है? छात्रों को कक्षा में व्यस्त रखकर अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए, विषय को सीमित समय में पूरा करने के लिए, संचार कौशल विकसित करने में मदद करना, छात्रों को एक दूसरे की कमियों को उजागर करने में सक्षम बनाना। तो ऑप्शन नंबर ई और सी ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कि एक दूसरे की कमियों को उजागर करने में सक्षम बनाना ये बिल्कुल गलत है, और विषयों को सीमित समय में पूरा करना ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो डी वाला जो संचार कौशल विकसित करने में मदद करता है, ये डी ऑप्शन तो सही है, लेकिन अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करना ये भी सही है। तो ए और बी और डी, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से चर्चा के कौन कौन से लाभ हैं? प्रतिभागियों और दर्शकों के ज्ञान में वृद्धि, बौद्धिक टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देना, सहिष्णुता और धैर्य को विकसित करना, प्रतिभागी एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं। बताइए। तो आलोचना वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी वाला। तो ए देख लीजिए, ए, बी और सी कहाँ दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही पहला ही हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
शिक्षण सहायक सामग्री सीखने का सकारात्मक हस्तांतरण प्रदान करती है और शिक्षार्थियों की एक रसता का कारण बनती है। नहीं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के सूचनात्मक कटआउट डालने के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। मॉडल, ग्लोब और नमूने एक गैर अनुमानित 2 आयामी दृश्य सहायता हैं। ठीक है। शिक्षण व्यापन बहुसंवेदी है और अनुभव के बंधन को मजबूत करते हैं। हाँ, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुसंवेदी है, मल्टी सेंसरी है और अनुभव के बंधन को काफ़ी मजबूत करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे स्कूलों में ईवीएस के शिक्षण और सीखने में कुछ गंभीर खामियां हैं। निम्नलिखित में से कौन उन दोषों को उजागर करता है? शिक्षकों के पास शिक्षण के लिए निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों के पास सीखने के लिए निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य नहीं होते हैं। ईवीएस शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को व्यवहारिकता में ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण से शिक्षक को समझने में मदद मिलेगी। बताइए कैसे, क्या मदद मिलेगी? ईवीएस सीखने के दौरान छात्र को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये जानने में, या कैसे पुनरावृत्ति एक छात्र को एक अवधारणा को समझने में मदद करती है ये जानने में, या फिर उसके छात्र कितने बुद्धिमान हैं, या फिर अलग अलग छात्र अलग अलग गति से कैसे सीखते हैं। बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ईवीएस सीखने के दौरान छात्र को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये जानने के लिए नैदानिक परीक्षण शिक्षक जो है इस्तेमाल इसका करता है, नैदानिक परीक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप यात्रा पर पाठ पढ़ाते समय ट्रेन टिकट का विवरण समझाते हैं। आप इसे शिक्षण सहायता के रूप में भी उपयोग करते हैं। यह छात्रों की कैसे मदद करेगा? यह ट्रेन टिकट जारी करने वाले विभाग के साथ साथ कुछ तकनीकी जानकारी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह छात्रों के अवलोकन कौशल विकसित करेगा और साथ ही वास्तविक जीवन की स्थिति में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। ट्रेन टिकट दिखाकर छात्रों को कागज़ और छपाई की गुणवत्ता के बारे में पता चल जाएगा। यह एक टिकट के अवलोकन को साझा करेगा जिससे छात्र की जागरूकता बढ़ेगी। तो बच्चों, जो इसमें हमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ये बताया गया है कि यह छात्रों के अवलोकन कौशल जो है वो विकसित करेगा और साथ ही वास्तविक जीवन की स्थिति में बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए विषय को पढ़ना चाहिए। गंभीर रूप से, वस्तुनिष्ठ और विषयपरक रूप से, सतही रूप से, या फिर रचनात्मक रूप से। बताइए। बताइए बच्चों। गंभीर रूप से, वस्तुनिष्ठ और विषयपरक रूप से, सतही रूप से, या फिर रचनात्मक रूप से। तो बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चर्चा में भाग लेने के लिए हमें उसको गंभीर रूप से ही पढ़ना पड़ेगा, वस्तुनिष्ठ और विषयपरक रूप से ही पढ़ना पड़ेगा और रचनात्मक रूप से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रवाह की अभिव्यक्ति और सटीकता की जांच करने के लिए मौखिक परीक्षण बेहतर है। अवलोकन के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को पहचाना जा सकता है। मौखिक परीक्षण में समूह लिखित परीक्षा की तुलना में कम समय की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ महीनों में छात्रों की प्रगति के बारे में जानने के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग किया जा सकता है। बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए, बी और डी। जो ए, बी और डी स्टेटमेंट दिए हैं वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टीना ने एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी कक्षा ली और वापस आने के बाद उन्होंने अपने छात्रों के साथ यात्रा पर चर्चा की। इसके रूप में नोट किया जा सकता है। किसके रूप में नोट किया जा सकता है? सीखने के आकलन के रूप में, सीखने के लिए आकलन के रूप में, आकलन के लिए सीखने के रूप में, या फिर मूल्यांकन के सीखने के रूप में। बताइए। तो इसको बच्चों सीखने के आकलन के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई देते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं? अंडाकार, विविपेरस, उभयचर, या फिर अकशेरुकीय। बताइए।
तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विविपेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपरागण नहीं कर सकता? हिबिस्कस, पपीता, सरसों या फिर गुलाब। बताइए कौन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता? बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पपीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के झुंड में सारे फैसले कौन लेता है? सबसे पुराना पुरुष, सबसे उम्रदराज महिला, मध्यम आयु वर्ग के पुरुष या फिर मध्यम आयु वर्ग की महिला। बताइए। तो बच्चों जो हाथियों के झुंड में जो फैसले लेता है वो लेता है सबसे उम्रदराज जो महिला होती है, वो फैसले लेती है। ठीक है, और जो झुंड में छोटे छोटे हाथी हैं वो 14 या 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सबसे उम्रदराज महिला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकाओं की पहचान की उपस्थिति होती है, किसकी उपस्थिति से होती है भैया कशेरुकाओं की पहचान? उनके दिल में कक्ष से, उनके शरीर पर तराजू से, अंगों की संख्या से या फिर रीढ़ की हड्डी से। बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीढ़ की हड्डी से। ठीक है, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी से पहचाने जाते हैं। दिल्ली में बारिश के मौसम में बच्चों को बाहर जाने से हतोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? उन्हें यह बताकर कि उन्हें चोट लगेगी, उन्हें जल जनित रोगों के बारे में सिखाकर, उन्हें चेतावनी देकर कि वह पानी में डूब जाएंगे, या फिर उन्हें यह बताकर कि वे राक्षसों द्वारा पकड़े जाएंगे। बताइए। तो बच्चे सीधा सा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उन्हें ये बताएंगे कि भाई पानी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, वाटरबोर्न डिजीज़ के बारे में उनको सिखाकर हम उन्हें वहाँ जाने से रोकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है? कार्बोहाइड्रेट, रैगेज, कार्बोहाइड्रेट और वसा, खुरदरापन और वसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियां और फल के अच्छे स्रोत हैं। बताइए सब्जियां और फल किसके अच्छे स्रोत हैं? खनिज के, विटामिन और वसा के, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, या फिर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज के। बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज सभी हमको फलों और सब्जियों से मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वसा द्वारा नहीं किया जा सकता? इंसुलेशन, ऊर्जा का भंडार, हार्मोन संश्लेषण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी का अवशोषण। बताइए। तो वसा जो है वो इंसुलेशन भी करती है। ठीक है, ऊर्जा का भंडारण भी करती है, हार्मोन संश्लेषण भी करती है। ठीक है, लेकिन विटामिन बी और डी सी कॉम्प्लेक्स का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी का अवशोषण वो नहीं करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बच्चे में मोटापा का कारण बनेगी? सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना, एक पिकनिक पर शायद ही कभी बाहर जाना, साबुत अनाज या बिस्किट और नाश्ता खाना, या फिर प्रतिदिन घंटों सोफे पर बैठकर मनपसंद पुस्तकें पढ़ना। तो बच्चों जाहिर सी बात है, घंटों अगर सोफे पर बैठे रहेंगे तो मोटे ही होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीज़ों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तय करती है कि वे पानी में तैरेंगी या डूबेंगी? आकार या मात्रा, उसका आकार और बनावट, उसका द्रव्यमान और बनावट, या फिर उसकी द्रव्यमान और उसकी मात्रा। बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द्रव्यमान और मात्रा वो डिसाइड करती हैं कि वो दे विल सिंक और दे विल फ्लोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चांगपा जाति के बारे में गलत है? वे तंबू में रहते हैं, चांगपास के एकमात्र खजाना उनकी बकरियां हैं, वे अपनी बकरियों को पत्थरों से बने आश्रय में रखते हैं। सही बात है, उनके पत्थरों के बना जो आश्रय होता है उसको हम रैबो कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वे मध्यम तापमान के साथ कम ऊंचाई पर अपनी बकरियों को चराते हैं। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ठंडा तापमान चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम तापमान चाहिए होता है जहाँ पे बहुत ठंड हो, और बहुत ऊंचाई पर वो अपनी बकरियों को रखते हैं। ठीक है, चराने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2001 को कच्छ में क्या हुआ था? बाढ़, भूकंप, बम विस्फोट या फिर गैस रिसाव। बताइए। कच्छ में क्या हुआ था? बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूकंप आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जो बना होता है। बताइए किसका बना होता है? एल्युमिनियम और लोहे का, चांदी और तांबे का, तांबा और जस्ता का, या फिर सीसा और टिन का। बताइए।
तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तांबा और जस्ता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली जिले के मुख्तारपुर गांव में लोगों द्वारा बुना गया एक विशेष कपड़ा साड़ी है। कहाँ है ये? पोचमपल्ली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में? बताइए। तो बच्चों जो पोचमपल्ली है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहा तीसरी कक्षा की छात्रा है, वह समूह गतिविधियों के दौरान अपने समूह की जिम्मेदारी लेती है। सोहा की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया उसमें सहयोग सूचक की उपलब्धि नहीं दर्शाती है? अपने और समूह के अन्य सदस्यों के लिए योजना कार्य, समूह में समन्वय और साझा करने के लिए बारी बारी से लेना, समूह में अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाना, समूह के सदस्यों के बीच मतभेदों और झगड़ों पर बातचीत करने की क्षमता। बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाना, ठीक है। ये गलत ऑप्शन है, ये उसको नहीं करना चाहिए। अलका 5वीं कक्षा के छात्रों को किसानों के सामने आने वाले कर्ज की समस्याओं को समझाना चाहती है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति योजना बनाई जानी चाहिए? रोल प्ले, व्याख्यान, पहेलियाँ या फिर फ्लैश कार्ड? तो बच्चों जब वो किसानों की उनकी कर्ज और उनकी समस्याओं के बारे में बता रही है तो उसको जो है रोल प्ले गतिविधियाँ करनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों के पास एक विशेष शीर्ष स्तर है, जिज्ञासा, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति या फिर ये सब? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। एक जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है उसके पास ये सभी होते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर जिज्ञासा भी होती है, वो क्रिएटिव भी होता है और एक्सप्रेसिव भी होता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए। विभिन्न स्कूलों में एक ही कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र समान होने चाहिए। विभिन्न बोर्डों के तहत सभी छात्रों को एक ही पाठ्यक्रम के साथ संचालित किया जाना चाहिए, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बच्चों के साथ व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, समावेशी कक्षा में हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई बच्चा डेंगू की रोकथाम पर विज्ञापन देखता है, उसके बाद यह सवाल उठाता है कि डेंगू के मच्छर को अपने प्रजनन के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता क्यों होती है, तो यह दर्शाता है कि बच्चे को जिज्ञासु होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, विज्ञापन जानकारी में अधूरा है, विज्ञापन बच्चे की अंडरस्टैंडिंग से परे है, बच्चा रोकथाम के नियमों का पालन नहीं करना चाहता है और सिर्फ सवाल पूछकर इसे कवर कर रहा है। बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को जिज्ञासु होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी को एक कक्षा में एक छात्र मिलता है जो ज़्यादातर समय आक्रामक व्यवहार दिखाता है। यह एक संकेत है कि बच्चा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, स्वभाव से आक्रामक है, या फिर अति सक्रिय है, या फिर तनाव के तहत वो ये सब कर रहा है? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी तनाव के तहत, स्ट्रेस के तहत वो ये सब कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5वीं कक्षा का कोई छात्र अपनी पिछली गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों में सुनाई देने वाली पक्षियों की आवाज़ की नकल करता है तो उसे अच्छा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वह जिज्ञासु है, भविष्यवाणी कर रहा है, या फिर व्यक्त कर रहा है, या सुधार कर रहा है? ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो इस चीज़ को व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक्सप्रेस करने में अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए हमीद ने भविष्यवाणी की कि एक खाली स्टील की प्लेट तैर जाएगी, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाएगी। यह दर्शाता है कि वह अच्छा है। बताइए वो किस में अच्छा है? प्रयोग में अच्छा है, विश्लेषण में अच्छा है, व्यक्त करने में अच्छा है, या फिर वर्गीकरण में अच्छा है? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो विश्लेषण में अच्छा है, ठीक है, एनालिसिस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पत्र तैयार करने में पहला कदम कौन सा होता है? डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, खाका तैयार करना, या फिर अंकन योजना लिखना? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पत्र तैयार करने में जो पहला कदम होता है वो होता है डिज़ाइन तैयार करना, ठीक है, टू प्रिपेयर अ डिज़ाइन। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के घटक नहीं है? रंगों, पहेलियों और
पहेलियों के साथ मज़ा, कविताएं, वास्तविक जीवन की कहानियाँ और लोगों के अनुभव, अभ्यास प्रश्नों और परिभाषाओं की अच्छी संख्या, सर्वेक्षण, सोचें और बताएं, चर्चा करें, कल्पना करें और लिखें, ऐसा करें और अनुभागों के प्रकार खोजें। बताइए कौन सा घटक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो बच्चों जो यहाँ पे नहीं पूछा गया तो हमें अब परिभाषाएं अच्छी नहीं सिखानी ज़्यादा, अभ्यास प्रश्न नहीं कराने ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।